जेल रोड स्थित फिजा स्टेट कॉलोनी के रहवासी मोबाइल कंपनी के नेटवर्क टावर लगाने को लेकर विरोध स्वरूप जिला कलेक्टर कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और क्षेत्रीय थाने में आपत्ति दर्ज करा चुके हैं, परंतु मोबाइल नेटवर्क कंपनी के द्वारा कार्य को लगातार जारी रखा जा रहा है। इसके विरोध में रहवासियों ने एक बार फिर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपने विरोध को प्रदर्शित करने किया। तो वहीं रहवासियों के द्वारा बताया गया कि मोबाइल नेटवर्क कंपनी के द्वारा टावर लगाने की अनुमति किसी दूसरे खसरा नंबर पर ली गई है और किसी दूसरे नंबर पर टावर लगाने की प्रक्रिया की जा रही है। ये जांच का विषय है, परंतु एसडीएम कार्यालय में पहुंचने पर एसडीएम के द्वारा कोर्ट से स्टे लेकर आने की बात कही गई, जिससे रहवासियों में और भी नाराजगी की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं रहवासियों के द्वारा अब कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि इनका राजकुमार परमार है, इनमें अभी ये मिलकर ही आए हैं एसडीएम साहब से। नहीं उनके जी हाँ है ही ना तेरा मालूम। एसडीएम साहब से मिल के आए हैं। नहीं किन से मिले हो? हाँ मैं मिल के आया हूँ। अभी जो यहाँ पे ये जो वर्क चल रहा है जी, ये कॉलोनी के द्वारा आपत्ति लगाई गई है, जिनके पास में ही प्लॉट है उनके द्वारा आपत्ति सर, लगाई गई हम है। आपत्ति लगाए, ठीक है, हम बोलते हैं आप स्टे ऑर्डर दे दीजिए, हम काम को बंद कर देंगे, कोई इशू नहीं। आप कलेक्टर के पास जाइए या एसडीएम महोदय के पास जाइए, तो वहाँ आप से स्टे ऑर्डर मिल जाएगा, तो हम काम के आप बंद कर देंगे। एसडीएम की अनुमति तो दिखाओ ना, अनुमति दी तो स्टे लगेगा ना। आपने तो बोल दिया कि हम खाली मिलकर आए हैं, उन्होंने बोल दिया करो काम। बात मिलने से कुछ नहीं होता। आपके पास लिखित में क्या है? आपका परिचय दीजिए। राजकुमार जी, किस पद पे हैं आप? मैं सर्वे करता हूँ इंडस्ट्री। अच्छा, साइड यहाँ जो टावर लगाया जा रहा है, ये विवाद की स्थिति हो गई है, जिसमें रहवासियों के द्वारा यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया गया है। तो वैधानिक कार्यवाही क्या होती है और किस नियम अनुसार होती है अगर कॉलोनी के लोग इस पे आपत्ति लेते हैं? देखिए, ये एक दो लोग तो सभी लेते हैं, 10 में से 2 लोग तो लेंगे, 8 लोग नहीं लेंगे। तो पर मेरा ये ही कहना है कि हमने तो कलेक्टर से एनओसी ली है। अब इनको एक चीज़ का ये भी है कि द्वारका धाम देखिए, ये है दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी है, मतलब इस एरिया में मल्टी ये कॉलोनी, इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, बड़वाई इसमें पेपर में ऑन पेपर है, हमने लिया है एनओसी कलेक्टर से। तो हम नगर पालिका, नगर निगम और ये मतलब जो भी कॉलोनी के अध्यक्ष हैं, इनसे नहीं, डायरेक्ट हमारी नगर उससे कलेक्टर से एनओसी ली गई है। तो क्या नक्शे के आधार पे ही जहाँ टावर लगना है वहीं लगा रहे हो आप? वो उसी जगह पे लग रहा है, ऑनर साहब की प्रॉपर्टी पे, उनको हमने रेंट पे लिया गया, लीज पे, जो कि लीज एमओयू साइन होता है, उस पे लिया गया है 19 साल 11 महीने के लिए। अब इनको खाली एक ये डाउट है, एक तो रेडिएशन का, जबकि ये टावर पहले से लगा है। नेटवर्क भी चाहिए सभी लोगों को, ऐसा नहीं कि एक को नहीं चाहिए, सभी लोगों को नेटवर्क भी चाहिए। दूसरी बात, इनको आपत्ति भी अच्छा, है। महोदय, आप चूंकि सर्वेयर हैं तो आपको ये जानकारी होगी इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं अगर रेसिडेंशियल एरिया में होता है तो। देखिए, ये तो बहुत कृपया कर जनहित में इसकी जरूर बताएं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पे जो लग रहा है, जो कि भोपाल लोकल में लग रहा है, बैरागढ़ में लग रहा है, बहुत रेजिडेंटली वहाँ पे भी। यहाँ तो कॉलोनी अभी मतलब बस ही नहीं है, पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुई। वहाँ के यहाँ के हिसाब से तो वो बहुत जीरो लेवल पे है। तो इसकी दुष्प्रभाव क्या होते हैं अगर रेसिडेंशियल एरिया में होता है, किसी का पास में ही मकान होता है, तो उन घरों में क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? यदि रेडिएशन होता है, रेडिएशन की आप पूछ रहे हो मुझसे, तो हमने रेडिएशन की भी जो इन्होंने आवेदन दिया था, हमने 2 बार पैसे भी किए, 8 तारीख 12 तारीख, और हमारे पास सर्वे मतलब ऑर्डर, स्टे ऑर्डर का तो दिया ही नहीं। अभी भी मैं उनके पास से आया डीएम ऑफिस से, उनका कोई कहना नहीं है, बोले कि आप अपना काम चालू रखिए। महोदय, मेरा आपसे जानना ये है कि आप एक सर्वेयर के रूप में काम कर रहे हैं, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं? नहीं है इसके दुष्प्रभाव, कोई दुष्प्रभाव नहीं है। होते तो एनओसी नहीं मिलती कलेक्टर से। इतने टावर से लगे भोपाल में, कोई दुष्प्रभाव नहीं नहीं। है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ के रहने वालों नहीं को? है, अभी तक आई नहीं किसी को। तो क्या है, ये लगा है टावर, कैसे आती तो ये निकल जाता है। अभी इसको आप 15 जिस साल। प्रकार से आपने चर्चा में बताया कि इसकी मौखिक रूप से अनुमति एसडीएम साहब के द्वारा दी गई है, हाँ, कलेक्टर, हाँ, कलेक्ट्रेट के द्वारा दी गई है, किसकी चर्चा हुई है कलेक्टर महोदय से मौखिक रूप में? मौखिक रूप में नहीं होती, हमारी फाइल लगती है सर। अभी जिस प्रकार से आपने बताया कि आज ही चर्चा हुई हाँ, है मेरी और हुई उन्होंने है। कहा है कि इधर कार्य आप निरंतर जारी रखें। जी हाँ। किसकी चर्चा हुई है? आदित्य जैन। आपकी चर्चा हुई है? हाँ, मेरी हुई अभी, मतलब आधे घंटे पहले मैं वहीं से मिल के आ रहा हूँ। एसडीएम महोदय से। एसडीएम महोदय का नाम बताइए। आदित्य जैन बताया ना। चर्चा हुई है उनसे आज ही सुबह? हाँ, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो आपत्ति कर रहे हैं उनसे बोलिए कलेक्टर ऑफिस जाइए। दूसरी बात, उनसे बोलिए स्टे ऑर्डर लिए, तब आप काम बन गए, अभी स्टार्ट रखिए। ओके, ठीक है। जब तक हम पेपर वाली बात आ जाएगी तो काम स्टे हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। इनसे वो कागज तो देख लें, एनओसी जो दे रहे हैं। आपने जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो आवेदन दिया है उसकी एक प्रति देखिए।
ये जगह का नाम? ये जगह फिजा स्टेट बड़वई के नाम से है। क्या समस्या हो रही है यहाँ पे? आज आप लोगों ने मीडिया को यहाँ पे बुलाया है, क्या मुद्दे को लेके बुलाया? यहाँ का मुद्दा ये है कि यहाँ पर जैसे सभी रहवासी हैं, हम एक सोसाइटी के अंदर हम लोगों ने प्लाट लिए हैं और अब हम यहाँ पर सारी परमिशन डाइवर्जन वगैरह सभी है। यहाँ का सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन यहाँ बड़वई में ये द्वारका धाम के नाम से ये टावर अलॉटेड है, जो कि ये लोग ये फिजा स्टेट बड़वई में लगा रहे हैं, जो कि यहाँ के रहवासियों को सभी को इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। तो यहाँ के रहवासी सब इकट्ठे हुए थे कि भैया हमें परमिशन दी जाए, और सर एसडीएम साहब के पास गए थे, सबके पास उन्होंने लगाया है, बट इन लोगों ने अभी तक कोई परमिशन यहाँ की दिखाई नहीं है। तो हमने यहाँ काम रोकने के लिए हम ये कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हो तो लीगल तरीके से, वैध तरीके से आप परमिशन दिखाइए, तो आपका अगर काम है, क्योंकि हम आने वाले टाइम में फ्यूचर में हमारा अगर वैध होता है, अगर कोई अनुमति इस टावर को प्राप्त फिजा स्टेट बड़वई के नाम से है, तो भी आप लोगों को आपत्ति है या नहीं? हाँ आपत्ति है, क्योंकि देखिए हम लोग जब बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे हैं, हम लोगों का मकान बनेगा और हमारे रेडिएशन का इशू होगा, बच्चे छोटे हैं, तो हम लोग सिटी से जब यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं और उसके बाद भी हम टावर के रेडिएशन लें, तो फिर हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपका नाम बताइए सर। आरिफ खान। आरिफ जी, क्या समस्या हो रही है यहाँ? किस समस्या को लेके आज आपने याद किया है? ये विदाउट परमिशन एक तो यहाँ पे टावर लगा रहे हैं, और उनको परमिशन मांगी गई तो बोल रहे हैं कि हमारा हो गई है परमिशन, लेकिन पेपर अभी तक नहीं दिखाए इन लोगों ने कुछ। और दूसरी चीज़, अगर परमिशन हो भी गई है और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, तो आप कॉलोनी में, रहवासी एरिया में, रेसिडेंशियल एरिया में आप लोग नहीं लगा सकते टावर। तो वो चीज़ को ये लोग मान नहीं रहे। एसडीएम साहब के पास हम लोगों ने आवेदन दिया था, तो वहाँ पे है हमारा केस। आवेदन आपने कब दिया था? आवेदन सोमवार मंडे दिया था हम लोगों ने। जब आप लोगों को पता चला कि यहाँ टावर लगाया जा रहा है, तो आपने सूचना दे दी? ये रातों रात यहाँ पे कब गड्ढा हो गया, कब जो है काम स्टार्ट कर दिया, हम लोगों को कोई पता नहीं। जो कायदे से इन लोगों को जो कॉलोनी के अध्यक्ष हैं उनसे परमिशन लेना। तो समिति की अनुमति नहीं है? नहीं, समिति की नहीं है, फिजा स्टेट की अनुमति नहीं है बिल्कुल भी। आपका परिचय? मकसूद खान। मकसूद जी, यहाँ जो टावर लगाया जा रहा है, जिस प्रकार से आप लोगों ने बताया, तो समिति को इसकी कोई अनुमति समिति के द्वारा? समिति के अध्यक्ष हाजी मजीदुल्लाह साहब हैं, जिन्होंने ये कॉलोनी काटी है, और उन्हीं से बाद में हमने प्लाट लिया है। प्लाट लेने के बाद आज ये निर्माण बिल्डिंग परमिशन लेके ये चालू है मेरा यहाँ पे। जब मुझे ये जानकारी लगी कि ये यहाँ पे टावर बन रहा है, तो ये टावर के लिए जब मेरे को पता लगा, तो मैंने समिति वालों से पूछा और लोगों से, कि मैंने कहा ये परमिशन है क्या इसकी? तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा ना तो कोई सहमति लेने आया, ना कोई पुलिस से जांच हुई, ना पटवारी ने हमारी कोई जांच की है। तब जाके हम लोग एक्टिव होकर सोमवार को एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब के यहाँ और थाना गांधीनगर में आवेदन दिए हैं। उनके धर्मवीर जी से हमारी मोबाइल पे बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि एसडीएम साहब ने हमें 7 तारीख को बुलाया और 12 को बुलाया, और उन्होंने बोला कि आप बनाना शुरू करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो हमने कहा कि सर आप, एसडीएम साहब से भी हमारी फ़ोन पे चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा कोई मौखिक आदेश नहीं दिया गया। मतलब ये बाला किसी का नाम लेके किसी को गुमराह करके काम चालू कर रहे हैं। जैसे आज मालूम पड़ा कि स्टेबल कर रहे हैं उसको, टावर को, तो हम लोग आए हैं। तो हम लोग आए तो फिर भी उनके पास कोई कागज नहीं है, बस मोबाइल में एक द्वारका अभी मौके पे कोई अनुमति आपको दिखाई गई? किसी प्रकार की कोई कागज पत्तर अनुमति इन्होंने हमको नहीं दिखाई है। यदि अनुमति होती है तो हम फिर भी ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि हम पूरे के पूरे रहवासी हैं, सब कोई। और सब में बड़ी चीज़, ये रहवासी मतलब रेजिडेंशियल प्लाट है, कोई कॉमर्शियल नहीं है। और जो बाजू में जो प्लाट जो है इन्होंने जो दिया है, इनकी रजिस्ट्री भी रेजिडेंशियल पे, आवासीय में होगी, कॉमर्शियल नहीं है। कॉमर्शियल वाली रजिस्ट्री अलग होती है, और रहवासीय में वो काम संचालन भी नहीं करते। तो कृपया इस पर रोक लगाई जाए। ओके जी, आपका परिचय? मेरा नाम अरूज है, मेरी यहाँ का रहवासी हूँ, और जितने भी रहवासी हैं इस क्षेत्र के, उन सब में बहुत रोष है इस चीज़ का, क्योंकि हमने इनसे अनुरोध किया जो आए हैं बनाने के लिए कि हमें आप अनुमति दिखाएं, जिसके अंदर ये असमर्थ रहे हमें अनुमति दिखाने के अंदर। और हम ये निवेदन करते हैं शासन से भी कि इसके ऊपर रोक लगाई जाए, क्योंकि हमको अभी तक हमारे किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त कोई भी अनुमति ये दिखाने में असमर्थ रहे। मेरे साथ साथीगण हैं पूरे जो हमारे इसी रहवासी हैं यहाँ के। तो हम सबका यही अनुरोध है कि इसको रोका जाए, जो ये अवैध टावर का निर्माण चल रहा है,
और हमें अगर ये शासन ने इसकी अनुमति दी है तो हमको दिखाई जाए तो हमें फिर उसको कोई आपत्ति नहीं है। मतलब इधर कितने ऐसे लोग हैं जिनको इस टावर के लगने से आपत्ति है? लगभग एक अनुमानित संख्या जितने हैं सभी को है। सारे प्लाट है, कोई 20-25 कॉलोनी की समिति, रजिस्टर्ड समिति है, समिति को भी इसकी आपत्ति है? रजिस्टर्ड समिति है और जो समिति के अध्यक्ष हैं हम उनके पास भी मिलने के लिए गए थे, उन्होंने भी इसकी कोई अनुमति नहीं दी है और ना ही रहवासियों ने इसकी सहमति दी है। तो ना तो शासन की अनुमति है, ना ही जो इसके जो प्रेसिडेंट हैं सोसाइटी के उनकी कोई अनुमति है और शासन और ना ही रहवासियों की अनुमति है या कि किसी का ये है कि भाई आप इसको बना लें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट आप देख ही रहे हैं कि सबको आपत्ति है यहाँ पर। आगामी प्रक्रिया क्या होगी? आज जिस प्रकार से बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, तो आपने पूर्व में भी कलेक्टर महोदय और एसडीएम साहब से मुलाकात करी है, आज की क्या रूपरेखा है? किस प्रकार से आप अगली जो प्रक्रिया भी शासकीय कार्रवाई होगी बस हम उसके अनुरूप चलेंगे। जो भी शासकीय कार्रवाई होगी आज जाके फिर मिलेंगे, हम फिर शासन से अनुरोध करेंगे कि इसके अंदर जो भी विविध प्रक्रिया है वो करें और उनके मापदंडों के ऊपर अगर ये उचित है तो हमें उसका कोई वो नहीं है करके। आपत्ति क्यों है? क्या इसके दुष्प्रभाव हैं? क्या आपके परिवार को पड़ने वाले हैं इसके दुष्प्रभाव? आपत्ति सर क्यों आप है? भी जानते हैं कि किसी भी रेसिडेंशियल प्लेस में अगर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, WHO के भी कुछ नॉर्म्स हैं, अगर आप उसको पता करें तो वही मैं चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि जो भी शासकीय प्रक्रिया होगी हम उसको फॉलो करेंगे। स्टे भी लेंगे आज, पूरी कोशिश करेंगे सर। धन्यवाद। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।